Hello friends, how are you? I hope you are well. Welcome to my YouTube channel Dear Englisher। तो बच्चों हम आपको कक्षा 7 गणित अभ्यास 5 पे ये सॉल्व करने चल रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है। अगर आप चैनल पे नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, कक्षा 7 गणित है अभ्यास 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। यहाँ पर रचना करना है। इसकी भुजा 6 सेमी, कोण भी 50 अंश तथा CA + AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। तो फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है, आपको कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की BC रेखा खींचते हैं। आप 6 सेंटीमीटर से नाप खींचिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको नाप के करना है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो आप ऐसे 6 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क खींच लेंगे फ्रेंड्स। ऐसे 6 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे मान लो 6 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क खींच लेंगे। मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं 6 सेंटीमीटर का हो, आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे। आप नाप करके 6 सेंटीमीटर खींचेगा स्केल से, ओके, इस पटरी की सहायता से। अब मान लो ये B हो गया, ये क्या हो गया, ये B हो गया। एक सेकेंड, ये B है, ये C है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब B पे 50 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ चांदा रखेंगे, 50 अंश 60 अंश यहाँ बनता है। मान लो आप वहाँ पर देख लेना 60 अंश 50 के आगे बन जाता है, थोड़ा आगे पहले बनता है। मान लो यहाँ बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। तो ऐसे रख करके हम क्या करेंगे, ऐसे पटरी की सहायता से ऐसे होते हुए ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे ज़रा ध्यान से देखना, ऐसे हम एक रेखा खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा बन गया 50, कितना बन गया फ्रेंड्स, 50 अंश बन गया। अब क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। 8 सेंटीमीटर ये जो दिया है, यहाँ बीच से 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। तो मान लो ये रेखा और बड़ी हो सकती है। ये इसको हम BY नाम दे देते हैं, कोई नाम दे देंगे इस रेखा को कोई नाम दे देंगे, ठीक है। इस रेखा को हम कोई नाम दे, ओके फ्रेंड्स। इसका नाम मैंने Y रख दिया। क्या रख दिया, इसका नाम Y, इसका नाम मैंने Y रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब 8 सेंटीमीटर का ऐसे पटरी में आप 8 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ राउंडर का निब यहाँ पेंसिल रख के इसे आर्क लगा देना है। कैसे आर्क लगाना है, ऐसे आर्क लगा देंगे ऐसे, ठीक है। आर्क लग गया, आर्क लग गया है। तो अब क्या करेंगे आप बताइए, आर्क लग गया है तो आप क्या करेंगे ज़रा बताइए। कुछ नहीं करना है, इस आर्क को ऐसे, ज़रा ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो को देखो। ये रेखा कहीं भी जा सकती है, 6 सेंटीमीटर है, इसको हम और बढ़ा सकते हैं। ये तो हमारे पास नीला पेन कैसे आ गया, यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखो, यहाँ आर्क लगा। इसको हम ऐसे रख करके, ये देखो, इसको यहाँ से C से मिलाएंगे। कहाँ से मिलाएंगे फ्रेंड्स, इसको हमको C से ही मिलाना रहता है। कहाँ से, C से। अरे रेखा और लंबी हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हम और कुछ नाम दे सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। रेखा और हमारा बढ़ सकता है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस लेकिन जो वहाँ आर्क लग रहा है, यहाँ हम C से इसको मिलाएंगे। कहाँ से मिलाएंगे, C से, ऐसे फ्रेंड, ऐसे ये देखो, इसको मिला देंगे। अब ये जो कट रहा है यहाँ, इसका नाम क्या रख देंगे, D। क्या नाम रख देंगे इसका, D। और ये बाकी रेखा और हमारी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा और बड़ी हो सकती है, ऐसे बड़ी हो सकती है रेखा, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा D हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखना, इस रेखा को पूरा नहीं खींचना है, डाट डाट खींचना है, ताकि आप जाने थोड़ा सा इस रेखा को डाट डाट खींचना है फ्रेंड्स। डाट डाट खींचेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसको डाट डाट करके ऐसे खींचना है, ऐसे 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 डाट डाट इसको खींचना है ऐसे, ठीक है। ये अब ये CD रेखा का हम क्या करते हैं, आधा कर देंगे। CD रेखा क्या कर देंगे फ्रेंड्स, उसका लंबार्धक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो अब भी बता देते हैं। इस डाट डाट रेखा का आधा करेंगे। आधा क्या होता है, देखो, आधा क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पेंसिल का जो निब होता है यहाँ रखेंगे, राउंडर की निब यहाँ पेंसिल आधे से अधिक लेके इसको ऐसे आर्क लगा देंगे, इसको ऐसे आर्क लगा देंगे, ठीक है। वहीं चाप चेंज, आर्क को चेंज नहीं करना है, चाप को चेंज नहीं करना है। वहीं आर्क D से रख के एक बार बिंदु C पर रख के चाप लगा लीजिए दोनों तरफ, एक बार बिंदु D पर रख के दोनों तरफ चाप लगा लीजिए, और फिर दोनों चापों को मिला दीजिए जहाँ एक दूसरे काट रहे हैं, ओके। तो वही कर लेते हैं।
सी से लगाते हैं तो सी पे ऐसे मान लो इधर कट रहा है, ऐसे कट रहा है, इधर इधर कट रहा है, ऐसे इधर कट रहा है, इस पे रखा तो इधर कटा, इस पे रखा तो इधर कटा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे जहाँ पर कट रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को। वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये देखो, ये देखो, ये हो गया। अब ये रेखा जहाँ कट रही है इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये रेखा देखिए जरा ध्यान से, ये इसका जब मैंने आधा किया, जब मैंने CD का आधा किया तो ये वो रेखा BY को भी काटी। कहाँ पर काटी, A पर काटी। कहाँ पर काटी फ्रेंड्स, A पर। कहाँ काटी है वो, A पर काटी। ठीक है, तो यही हमारा अभी त्रिभुज ABC हो गया। अब आते हैं प्रश्न पे आएंगे। कह रहा है CA प्लस AB बराबर 8 सेमी। CA प्लस AB अगर नापोगे, CA ऐसे CA नाप लो, ऐसे AB नाप लो तो 8 सेंटीमीटर आएगा। ये डियर इंग्लिश सर का आपसे वादा है। आप लोग बस नाप कहीं भी गलत मत करना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। इसको मैंने खींचा है, ये टोटल मैंने 8 सेंटीमीटर का अर्क लगाया है। 8 सेंटीमीटर का मैंने अर्क लगाया है। वो कहाँ तक लगाया है, यहाँ से लेके यहाँ 8 सेंटीमीटर का अर्क लगाया है यहाँ। ठीक है, उसके बाद CD रेखा जो मिली उसका मैंने लंबा कर दिया, यहाँ कटा, इसका यही ABC हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, नापने पर CA प्लस AB हमारा राइट 8 सेंटीमीटर आएगा। तो रचना कैसे लिखते हैं, जरा रचना देख लीजिए। रचना आना चाहिए, रचना हम दिखा देते हैं आपको। रचना लिखेंगे फ्रेंड्स, कैसे लिखेंगे रचना जरा देखो। रचना आप देख के समझ जाएंगे। सर्वप्रथम जिस फ्रेंड को अगर ये थोड़ा बहुत कम कंफ्यूजन होगा, रचना से कंफर्म हो जाए। देखो, सर्वप्रथम हमने BC रेखा खींचा, जैसे बनाते हैं वैसे लिख देते हैं। सर्वप्रथम हमने BC 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद बिंदु B पर 50 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा BY खींचा। ठीक है, बिंदु B पर 50 अंश का कोण बनाती हुई मैंने एक BY रेखा खींचा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, पुनः बिंदु B पर 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया। 8 सेंटीमीटर का चाप BY रेखा पर लगा। BY रेखा पर लगाया, जो D पर जो रेखा को D पर काटता है, जो रेखा BY को, या यहाँ मैंने BY लिख दिया, जो रेखा को D पर काटता है। ठीक है, तो D को C से मिलाया। बिंदु D को C से मिलाया। देख रहे हैं, स्क्रीन में आ रहा है। बिंदु D को C से मिलाया तथा CD रेखा का अर्धक ठीक है, CD रेखा का अर्धक किया। ठीक है, जहां पर अर्धक किया। एक मिनट, अर्धक बिंदुओं को
अर्धक बिंदुओं को मिलाने पर BD रेखा को बिंदु A पर काटते हैं। ठीक है, अर्धक बिंदुओं को मिलाने पर BD रेखा को बिंदु A पर क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स, बिंदुओं को मिलाने पर BD रेखा को यहाँ लिखा जाएगा को BD रेखा को बिंदु A पर काटती है। A को C से मिला है, A को C से मिलाने पर अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। ठीक है, हमको अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त होता है, मिल गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, आपको यहाँ हम बता सकते हैं, यहाँ पर जगह है AB। देखो बच्चों, कह रहा है ना CA प्लस AB CA तथा AB दोनों को नापने पर ठीक है, तो 8 सेमी दोनों को नापने पर 8 सेमी प्राप्त होता है। 8 सेमी प्राप्त होता है। ओके, 8 सेमी एग्जैक्ट प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, जब आप बनाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी आधार पे है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7.5 सेमी, 4B 45 अंश तथा AB माइनस CA बराबर 2.0 सेमी। ठीक है बच्चों, एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, अगर AB माइनस CAB पहले आ जाए तो समझो कोण ऊपर की ओर कटेगा। अगर AC माइनस AB दे दे, मतलब AB अगर AB घटे तब क्या होगा, तब वो नीचे कटेगा। ठीक है, अगर AB पहले आ रहा है प्लस में है तो ऊपर कटेगा, अगर AB घट रहा है तो नीचे कटता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो तीसरी सवाल में। ठीक है, अभी फिलहाल दूसरी देख लीजिए। चलो फ्रेंड, देखते हैं क्या कह रहा है। सॉरी, BC 7.5 सेंटीमीटर खींचते हैं हम, ऐसे आपको खींच के बता रहे हैं प्रैक्टिकली, आप अपने हिसाब से खींच लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा कैसे खींचना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का आप खींचना है बच्चों। देखो, मान लो ये मेरा 7 सेंटीमीटर का है, मानना है आपको, मैंने नापा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, BC है। ओके, BC मैंने क्या किया, 7.5 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया है। ठीक, 7.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कोण भी 45 अंश, तो 45 अंश कोण, अगर चांदा आप यहाँ चांदा जाते से ऐसे चांदा होता है, चांदा तो आप जानते ही है, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो चांदा जानते हैं ऐसे होता है, उसमें ऐसे खाना बने रहते हैं, ऐसे खाना, इसमें 90 अंश यहाँ होता है, 45 अंश इस टाइप का ऐसा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ रखेंगे 45 अंश यहीं बनता है, तो मान लो बनता कहाँ है, मान लो 45 अंश यहाँ बनता है। ठीक है, इसको हम ऐसे होते हुए जरा देखो, 45 अंश मान लो यहाँ बना, तो इससे ऐसे होते हुए हम रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं फ्रेंड्स, रेखा खींचते हैं, जरा देखिए कैसे। ये BC, ठीक, जिसमें BC 7.5 से कोण भी 45 अंश। अभी 45 अंश आ गया है, क्या गया फ्रेंड्स, ये 45 अंश हमारा हो गया है। ठीक है, अब 2.0 सेमी। अभी तक मैंने 8 सेंटीमीटर, पहली वाली सवाल में 8 सेंटीमीटर अर्क लगाया था। ये रेखा में मान लेते, इसको कोई BY नाम देते हैं। ये क्या है, रेखा BY, क्या है, BY। इसको भी कोई नाम वहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, वहीं देखा गई है। तो चलो 2 सेंटीमीटर करके नाप लेते हैं। आप पटरी में से 2 सेंटीमीटर कैसे रखना, यहाँ पर
यहाँ प्रकार का जो राउंडर होता है जिसे हम प्रकार हिंदी में बोलते हैं, प्रकार का यहाँ पिन रखना और पेंसिल के यहाँ 2 सेंटीमीटर ऐसे नाप करके 2 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगा लेना, ऐसे आर्क लगा लेना। ओके, इस आर्क लगाने पे जो कटता है उसको हम डायरेक्ट सी से मिलाते हैं। कहाँ से मिलाते हैं? सी। अब आपको आने लगा होगा फ्रेंड्स, इसको हम कहाँ से मिलाते हैं? ऐसे करके, ज़रा देखना ध्यान से, इसको हम कहाँ से मिलाते हैं फ्रेंड? डाट डाट करके मिलाते हैं ना, डाट डाट करके मिलाएंगे फ्रेंड्स, ऐसे 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 ठीक। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये सीधी रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा हो गई? ये फ्रेंड्स हो गई सीधी रेखा। ठीक, अब हम सीधी का अर्धक करते हैं। नियम यही है कि सीधी का ही अर्धक करना रहता है, जो डाट डाट हमें रेखा प्राप्त होती है। तो सीधी रेखा का अर्धक करेंगे तो आधे से अधिक का करते हैं। एक सी बिंदु से दोनों साइड चाप लगाते हैं और बी साइड से और डी साइड से दोनों तरफ चाप लगाते हैं। तो सी का चाप अगर ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, मान लो ऐसे रख के मैंने ऐसे लगाया तो ऐसे कटेगा, और इधर लगाएंगे तो ऐसे कटेगा। ठीक है, अरे ऐसे यहाँ से लगाए ऐसे, ये लगाएंगे इधर ऐसे कटेगा। ठीक है, तो वही यार किधर लगाएंगे ऐसे कटेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ये अर्थ हम ऐसे लगाएंगे तो ये ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा, और इधर जब लगाएंगे तो वही अर्थ है ऐसे कटेगा नहीं कटेगा। फिर इसको वहाँ से लगाएंगे तो ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे, इस रेखा को ऐसे, देखो फ्रेंड्स, इसको ऐसे, इस रेखा को ऐसे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, इसको भी बढ़ा देंगे। अब देखो, अब आगे समझ लें, कोण भी हम 45 अंश, इसका हम यहाँ दिखा रहे हैं कि कोण भी 45 अंश भी दिया है, कोण भी 45 अंश दिया, मैंने अंतर लिख दिया। अब इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा रेखा, ये मिलेगा तभी तो। ये देखो फ्रेंड, ये देखो जरा आप, इसको बढ़ा दो। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। कहने का भाव ये है, ये न कहीं त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये कहीं न कहीं त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, सीधी का अर्धक करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? ए। इतना बड़ा त्रिभुज तो बनेगा नहीं, इतना बड़ा त्रिभुज तो बनेगा नहीं। थोड़ा आप जब सही से बनाएंगे तो त्रिभुज थोड़ा छोटा बनेगा, यहाँ तक ही कट जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको उसका बता रहा हूँ, सिस्टम बता रहा हूँ कैसे बनेगा, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, सीडी का आपको डाट डाट जो आप देखो, सबसे पहले आप बी सी 7 सेंटीमीटर खींचिए, कोण भी 45 अंश बना को रेखा को बड़ी खींचना है, वो बी वाई रेखा नाम देते हैं, मैं बताया बी वाई रेखा नाम देते हैं। फिर हमको 2 सेंटीमीटर अर्ध लगाएंगे और उसको डी को सी से मिलाएंगे, जहाँ कटेगा वो डी होगा, डी को सी से बिंदु से मिलाएंगे, डाट डाट करके मिलाएंगे, और सी डी का अर्धक करेंगे तो दोनों अर्धक बिंदुओं को मिलाते हैं, जहाँ पर ये बी वाई रेखा काटती वहाँ ए प्राप्त होता है, तो ए हमको मिल गया। हमारा दूर मिल रहा है, आपका पास मिलेगा जब आप उसका मेजरमेंट नाप करके बढ़िया से करेंगे। ओके, तो हमको अभी त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया है, ए बी सी। ठीक है, तो जरा ये देखना फ्रेंड्स, ये दोनों बिंदु जा रहे हैं यहाँ, इसको यहाँ से डाट डाट के रूप में मिलाएंगे। जरा देखो कहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, क्या थोड़ा सा गलत हुआ बच्चों, ज़्यादा नहीं। ये देखो, इसको हम डाट डाट के रूप में खींचेंगे। कैसे डाट डाट के रूप में खींचेंगे फ्रेंड्स? यहाँ देखो, जरा देखो, ऐसे 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 आ गया, आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इस ए को जो मिलेगा यहाँ सी से मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से मिलाएंगे? यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब ये हमारा भी त्रिभुज ए बी सी बन गया। ठीक है, पहले तो सीडी का अर्धा करेगा, सीडी का जो रेखा है उसको डाट डाट कीजिएंगे। जब सीडी का अर्धक करेंगे उसको उन अर्धक बिंदुओं को मिलाएंगे तो ए रेखा पे क्या होंगे, उसको ए बी वाई रेखा को प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे। तो जहाँ काटेंगे उस ए बिंदु को, उसका नाम ए रखेंगे, ए को बिंदु सी से मिलाएंगे डायरेक्ट, तो हमारा भी त्रिभुज ए बी सी हमको प्राप्त हो गया है। अब अगर आप ए बी माइनस सी ए करेंगे, ए बी में से आप सी ए इतना घटा देंगे तो बच्चों 2.0 आएगा। जरा देखो मेरा सही आ रहा है, देखो इसमें इतना बड़ा है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर है तो 2 सेंटीमीटर आ गया। हमारा चित्र सही बना है बच्चों, फ्रेंड ऐसे बना लें आप देख। ठीक है,
बाकी रचना मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, फिर भी बता देते हैं रचना, देखो क्या होता है। शॉर्टकट बताते हैं बच्चों, आप लोग लिखना जान गए हैं। सर्वप्रथम देखना जरा ध्यान से, सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा। ठीक है, ये हमारा रचना है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा रचना है। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ओके, तो एक रेखा खींचा। ठीक है, अब बिंदु B पर लिखेंगे, बिंदु B पर 45 अंश का बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाती हुई ऐसे लिखेंगे, कोण बनाती हुई BY रेखा खींचा। ठीक है, पुनः बिंदु B पर 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया। 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो BY रेखा को D पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। D को C से डॉट करके मिला दिया। ठीक, D को C से डॉट करके मिला दिया। ठीक है, पुनः CD रेखा का अर्धक किया। अर्धक बिंदुओं को मिलाने पर रेखा BY को A पर प्रतिच्छेद करती है और अंत में बिंदु A को C से मिलाने पर अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। स्क्रीन में कट तो नहीं रहा है? नहीं। प्राप्त होता पर अभीष्ट त्रिभुज ABC त्रिभुज प्राप्त होता है। नापने पर AB माइनस CA 2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये रचना बहुत ही आसान है। आप हमेशा याद रखना, AB अगर
प्लस में है तो ये ऊपर कटेगा। ए बी अगर माइनस में, अगर ए बी माइनस में रहेगा, यहाँ देखो प्लस, अगर ए बी माइनस में रहेगा तो नीचे की साइड कटेगा, नीचे की साइड। ओके, उसको अभी हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे तो आप जान जाएंगे, ठीक है। और ये रचना है, अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद अगर इस चित्र को बना देते हैं, आकृति को बनाने के बाद ये रचना लिख देते हैं कैसे आपने उसका निर्माण किया है, तो आपको 100% मार्क मिलेगा। और कोई टीचर सोचेगा हाँ स्टूडेंट ने मेहनत करके पढ़ाई पढ़ी है। ओके, तो इस तरह की, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। अभ्यास 5 का लास्ट क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसमें बीसी बराबर 5 सेमी दिया है, 5.0 यानी 5 सेमी, कोण भी बराबर 50 सेमी तथा AC माइनस AB तथा कितना दिया, तथा AC माइनस AB बराबर 2.0 सेमी। ठीक है, कितना दिया है फ्रेंड्स, AC माइनस AB बराबर 2.0 सेमी। जरा यहाँ देखो, AB यहाँ माइनस हो रहा है, मैं अभी जो आपको बता रहा था अगले सवाल में, अगर AB माइनस होगा तो जो चित्र बनेगी यहाँ से नीचे की साइड वो आर्क लगेगा ऊपर चले। तो इसको मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चलो हम बनाएंगे जब चित्र आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले बीजी 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। आप नाप के खींचना, मैं 5 सेंटीमीटर ऐसे नाप के खींच रहा हूँ। आपको थोड़ा चित्र बड़ा दिखाएंगे ताकि आप जान जाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको हम थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। 5 सेंटीमीटर मान लो इतना है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। क्या है, BC। ये BC में थोड़ा नीचे लिखेंगे, रेखा बढ़ानी पड़ती है यहाँ, ये C। ओके, अब यहाँ पर B पे 50 अंश का कोण बनाएंगे। मान लो कोण कहाँ बन गया, वो कोण मान लो यहाँ बन गया, यहाँ बन गया 50 अंश। ये इसको हम ऐसे, इसको जरा ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे होते हुए ऐसे रेखा बढ़ा देंगे ऐसे, ये लिख देंगे 50 अंश है। ओके, अब जरा ध्यान देना, AC माइनस AB बराबर 2.0 सेमी। अब आप अंतर्यामी नहीं है कि आप कैसे जानेंगे, तो तरीका मैंने बताया, अगर AB घटेगा तो नीचे की तरफ अर्क लगेगा, अगर AB प्लस में रहेगा तो ऊपर की तरफ। समझ गए ना? अरे नहीं समझे तो यहाँ देखो, अरे जैसे अक्ष नहीं होता अक्षांश, हम ऊपर जाते हैं तो प्लस में, नीचे जाते हैं माइनस में, दाहिने जाते हैं प्लस में, उधर बाएं जाते हैं माइनस में। सेम वही, नीचे जाएंगे तो माइनस में ही ना जाएंगे AB, ठीक है, तो AB माइनस में जाएंगे। अब कह रहा है हो गया, अब कितने से 2 सेंटीमीटर का अर्क लगाना है, B से चाप लगा दो 2 से। तो 2 सेंटीमीटर कैसे नाप करके, जो राउंडर होता है, राउंडर और प्रकार और पेंसिल से 2 सेंटीमीटर का नाप कैसे, यहाँ से अर्क लगा दो। तो मैंने अर्क लगा दिया ऐसे। ओके, अब इसको हम, ये मान लो जहाँ काटता है ये D होता है, ये क्या होता है, D बिंदु। D बिंदु इसको मानते हैं, इसको हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं फ्रेंड्स, देखिए जरा ध्यान से, देखिए इसको हम ऐसे मिलाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। गलत मिला दिया है फ्रेंड्स, रुक जाओ, सही से मिलाएंगे, ठीक है, सही से मिलाएंगे, आपको सही से दिखाएंगे। ओके, ये रेखा मिट रही है, क्या मिटने दो, अभी खींच देंगे। इसको हमको डाट के रूप में मिलाना है ना, CD डाट के रूप में, ताकि आप समझ जाओ। चलो मैं डाट के रूप में इसको खींच के मिला के दिखा रहा हूँ। ओके, ये देखो मैंने खींच दिया, तो ये रेखा हमारी ओरिजिनल है, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारी रेखा ना जो है ओरिजिनल है, ठीक। इसको मैंने से डाट करके इसको मैंने क्या कि मिला दिया। अब CD का लंबवर्धक करेंगे तो D का अर्क एक बार इधर लगाएंगे, ऐसे लगेगा, और एक बार D का अर्क ऐसे लगेगा, फिर C से लगाएंगे, एक बार अर्क ऐसे लगेगा, एक बार अर्क ऐसे लगेगा। तो इसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, इन अर्क को क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखो कहाँ पर ही मिलते हैं, देखो जरा, इसको ऐसे डाट करके इसको भी मिलाएंगे, जरा देखो ध्यान से, ये कहीं न कहीं से मिलते हुए जाएंगे, ठीक है। ये देखो मिला दिए। अरे जरा ध्यान से देख, जहाँ काट रहा है ये क्या हुआ, A हो गया। अब A को C से मिला देंगे। A को कहाँ से मिलाएंगे फ्रेंड्स, A को C से मिला दिया। देखो हमको मिल गया नहीं त्रिभुज, ABC मिल गया नहीं, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बहुत इजी मिल रहा है ना। देखो ABC, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जरा समझो, मैंने BC कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का मैंने BC रेखा खींचा था। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ लिख दिया, लिखने की जगह नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, फिलहाल मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर मैंने BC रेखा खींचा। फिर मैंने क्या किया, कोण B पे मैंने कितने अंश का कोण बनाया फ्रेंड, 50 अंश का। कितने अंश का बनाया था, 50 अंश का। ये
50 अंक तो मैंने क्या बनाया था, कोण बनाया था। ठीक है, ये देखो दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ देखो ये मैंने क्या किया, 50 अंश का कोण बनाया और उस रेखा को मैंने इसका क्या नाम रख दिया, अरे इसको मान लो मैंने बी वाई नाम रख दिया। ठीक है, इसको बढ़ा दिया नीचे की तरफ क्योंकि बी माइनस में रहेगा तो नीचे की तरफ आप लगेगा, मैंने आपको ट्रिक बता दिया। ओके, क्योंकि बी घट रहा है। अब यहाँ जो बी बिंदु है, बी को बाहर ले लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा आपको जो बी बिंदु है ये बी सी, ये जो बी सी बिंदु है जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है तो बी डी कितना है, बी डी हम लिख देंगे बच्चों, फ्रेंड्स लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से और यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, इस आर्क तक ये 2 सेंटीमीटर मैंने चाप लगा दिया। फिर मैंने क्या है, डी बिंदु पे इसको जो बी वाई को काटती है इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, बी, इसका डी को सी से मिलाते हैं डॉट डॉट के रूप में। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद उसका अर्धक करते हैं, अर्धक बिंदु मिलाते हैं, जहाँ पर बी वाई को काटते हैं उसका नाम ए रखते हैं, ए को सी से मिला देते हैं, हमको अभी त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाता है। अब अगर इसको आप नापेंगे तो ए सी माइनस ए बी प्राप्त होगा। बाकी रचना तो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी जो रचना है, रचना हम आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। फिलहाल चलो लिख के दिखा देते हैं। तो सर्वप्रथम BC 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। ओके, सर्वप्रथम मैंने BC 5 सेंटीमीटर की क्या खींचा, एक रेखा खींचा। एक आप लाइन देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बिंदु B पर 50 अंश का कोण बनाया। ऐसे ने कोण बनाती हुई बी वाई रेखा खींचा। बिंदु बी से 2 सेंटीमीटर का चाप नीचे की तरफ लगाया। नीचे ध्यान से देखना फ्रेंड, नीचे की तरफ लगाया, जो बी वाई रेखा को डी पर काटती है। डी को सी से मिलाया तथा CD रेखा का अर्धक किया। अर्धक बिंदुओं को ठीक है, अर्धक बिंदुओं को मिलाने पर बी वाई रेखा को ए पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है तथा अंत में ए को सी से मिलाने पर हमारा अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। ठीक है, मिलाने पर अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। और यहाँ देखता है जगह है, कट तो नहीं रहा है फ्रेंड्स, कटेगा नहीं। ठीक है, ABC प्राप्त होता है।
नापने पर AC माइनस AB 2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, 2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब देखो AC माइनस AB, देखो फ्रेंड्स AC बड़ा है, AC से क्या घटेगा, AC से AB हमारे यहाँ है बड़ा A, AC से AB घट जाएगा, 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। बस आप लोग यही करना फ्रेंड्स, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आप लोग जो भी नाप लेना वो पटरी से या स्केल से, चाहे आप पटरी कहो चाहे इंग्लिश में स्केल कहो, आप पटरी से नाप के जो भी आप नाप लेंगे वो पटरी से बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, आपको उससे ज़्यादा अधिक नहीं खींचना है, नाप करके करेंगे तो सारा एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत एग्जैक्ट आएगा। ये रचना आप अगर बाई चांस यहाँ से कम समझ आता है तो रचना मेरा एक पॉइंट पढ़ लेना। रचना एक लाइन कैसे रेखागणित को समझा रहा है, ठीक बता रहे हैं बच्चों। एक लाइन आप रेखा को पढ़ना, एक लाइन यहाँ देखना, एक लाइन को पढ़ना तो उसको यहाँ चित्र को देखना, फिर अगली लाइन पढ़ना तो चित्र को देखना, फिर अगली लाइन पढ़ना तब चित्र को देखना, फिर अगली लाइन पढ़ना फिर चित्र को देखना, फिर अगली लाइन पढ़ना फिर चित्र को देखना। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, चित्र को देखते जाएंगे तो आपको रेखागणित कभी कठिन लगेगी नहीं। ये डियर इंग्लिश सर का आपसे वादा है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अभ्यास 5 पे। जय हिंद, वंदे मातरम।